मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र के छत्ता बाजार इलाके की गली सेठ भीखचंद में दोहरे हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर शहर कोतवाल और होलीगेट चौकी इंचार्ज को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। दोहरे हत्याकांड में निष्क्रियता बरतने के मामले में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कोतवाल अवधेश सिंह चौहान व होलीगेट चौकी इंचार्ज उमेश शर्मा और एक हेड कांस्टेबल और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया है। गौरतलब है कि मृतक बसंत चतुर्वेदी, सुंदर चतुर्वेदी की हत्या के 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एक दिन पूर्व आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर चतुर्वेदी समाज के लोगों ने होलीगेट से और विश्राम घाट तक कैंडल मार्च निकाला था और इस दौरान चतुर्वेदी समाज के लोगों ने दोनों मृतक लोगों के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। कैंडल मार्च के लिए परमिशन न लेने पर कैंडल मार्च में शामिल रहे लोगों को होलीगेट पर पुलिस द्वारा रोका भी गया था, लेकिन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग सीधे विश्राम घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक शोक सभा आयोजित कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही ऐलान भी किया कि अगर 2 लोगों की हत्या करने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो चतुर्वेदी समाज के लोग बड़ा आंदोलन करने पर उतारू होंगे। जी, जैसा कि सर्वविदित है कि विगत 22 जून को कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्तियों द्वारा एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जिसमें 2 हमारे चतुर्वेदी बंधु जो पूर्णतः निर्दोष और निहत्थे थे, अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, उन लोगों को अपराधियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और खुलेआम शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में हथियारों का खुला प्रदर्शन किया गया ऐसे अपराधियों द्वारा। इसके विरोध में आज सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकालकर ऐसे लोगों का, ऐसे अपराधियों का विरोध किया है और विरोध के तहत हम लोगों ने शासन प्रशासन से 2 मांगें रखी हैं, जिसमें हमारी पहली मांग है कि जिन लोगों द्वारा इस घटना को घटित किया गया है उन लोगों की अविलंब गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी होने के साथ साथ ऐसे लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। हमारी दूसरी मांग है जो लोग इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उन दोनों व्यक्तियों के परिवारीजनों के लिए शासन द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति की क्षति सर्व समाज की, पूरे परिवार की क्षति होती है। उस क्षति की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, किंतु शासन के द्वारा उनके परिवारीजनों को उचित मुआवजा दिया जाना अति आवश्यक है। यदि हमारी इन दोनों मांगों की पूर्ति समय रहते नहीं की जाती है तो हम सर्व समाज के साथ आपस में विचार विमर्श करके आगामी रणनीति पर विचार करेंगे और जैसा होगा सब लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा। 2 दिन पहले गली से भीखचंद में एक जघन्य हत्याकांड हुआ। उसमें मरने वाले पेशेवर अपराधी नहीं थे, बहुत ही सज्जन आदमी थे और मंदिर पर जाकर पूजा कर रहे थे। 2 गुटों के बीच में न जाने किसकी लड़ाई होती है, परंतु उसमें वो निर्दोष बोलने वाले, उनसे पता पूछा, उन्होंने पता नहीं बतलाया। पता न बताने पर ज़बरदस्ती गोली मार दी गई। बहुत सज्जन आदमी थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था उन दोनों का। तो शीघ्र न्याय हो, प्रशासन से ये मांग करने के लिए समाज को एकत्र किया गया है। आज मांग अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई रही उससे कितना संतुष्ट है? पुलिस की कार्रवाई चल रही है, रोज़ कुछ न कुछ अलग कह देते हैं। सर्वप्रथम पहले दिन डीआईजी ने एक वक्तव्य दिया था कि ये लेने देने का और आपस में 2 गुटों में गोली चली। वो दूसरा गुट तो गुट ही नहीं है, सीधे सज्जन आदमी है, वो भजन पूजन करने वाले हैं। उनका गुट कहाँ, किसी से तू तड़ाक भी नहीं हुई आज तक उनकी। और फिर एक गरीब सब्जी विक्रेता के पास इतना महंगा हथियार कैसे आया? सर्वप्रथम उसकी जांच होनी चाहिए। वह गरीब विक्रेता सब्जी विक्रेता ही नहीं है, हथियारों का कारोबार करता है, मादक पदार्थों का कारोबार करता है, सट्टेबाजी करता है। सट्टी के नंबर उसके यहाँ लिखे जाते हैं सब्जी की आड़ में। ऐसे जघन्य काम करने वाला पेशेवर अपराधी है वो। इससे पहले भी 3 केस कर चुका है, वृंदावन में 1 मर्डर कर चुका है। उसके जो शेष परिवारीजन रह गए हैं उन पर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है। इससे संतुष्ट है समाज? नहीं जी, जो आपके कब्जे में मुजरिम है उससे आप पूछताछ कीजिए ना, जो कौन है, कहाँ चला गया है। जो आपके पकड़ में मुजरिम है उससे पूछिए हथियार कहाँ से आया। महंगे महंगे हथियार हैं ये 100-200 रुपए का हथियार नहीं। 2 लोगों की हत्या के मामले में लोगों के आक्रोश और निकाले गए कैंडल मार्च के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने भी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने और इस पूरे मामले में शिथिलता बरतने के आरोप में शहर कोतवाल और होलीगेट चौकी इंचार्ज सहित 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।